जय हिंद साथियों, जय श्री राम। आज की शाम मैं ये सोच रहा हूं कि अगर हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, घटित हो जाती हैं हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, और कुछ होते होते रह जाती हैं, तो जो घटनाएं घट जाती हैं या जो घटनाएं घटते घटते रह जाती हैं, इन घटनाओं के होने या नहीं होने का बड़ा दूरगामी प्रभाव होता है, जिसका असर हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के दशा और दिशा के ऊपर बड़े लंबे काल तक रहता है। ऐसे ही कुछ घटनाओं का आज जिक्र मैं करूंगा और ये सोचने का वक्त है हमारे लिए, आपके लिए, कि यदि ऐसा हो जाता या ऐसा नहीं होता तो क्या फर्क पड़ता हमारे समाज के ऊपर, हमारे देश के ऊपर। तो इस कड़ी में मैं सबसे पहले बात करता हूं जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में यदि आग न लगा होता, यदि फायर टेंडर न बुलाना पड़ता, यदि जले हुए नोट का फोटो हमें देखने को नहीं मिलता, यदि जले हुए नोट बरामद न होते, तो क्या होता। आग लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। अब लगा, पूरी दुनिया ने देखा करोड़ों के जले हुए नोट। अगर ये आग उस दिन न लगा होता तो क्या होता। तो जस्टिस वर्मा आज भी एक सम्मानित जस्टिस होते, उसी दिल्ली हाई कोर्ट में होते, और जिस किसी व्यक्ति या संस्था ने वो नोट वहां रखवाए थे करोड़ों के, उसके हक में कोई एक बड़ा फैसला भी आता और किसी को कुछ नहीं पता चलता। और यही न्यायाधीश महोदय हो सकता है किसी दिन प्रोमोट होकर सुप्रीम कोर्ट भी जाते और वहां भी कई फैसले देते जिसका असर दूरगामी होता, जो या तो देश के हक में होता या देश के हक में नहीं होता, किसी व्यक्ति के हक में होता या किसी व्यक्ति के हक में नहीं होता। वहां से रिटायर भी होते सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पे। और जब भी कोई आगे देश में कोई आयोग बनता तो उस आयोग के अध्यक्ष भी होते और उस आयोग का जो फैसला होता है उसके आधार पे कोई बहुत बड़ा निर्णय लिया जाता इस देश में। तो मुझे ये लगता है कि क्या इसी रूट से कुछ सम्मानित न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट नहीं गए होंगे जिनके घर में आग नहीं लगी होगी, जहां पे अधजले नोट बरामद न हुए होंगे और वो आज माननीय हैं, रिटायर भी हो गए होंगे, सम्मानित जज के तौर पे हम उन्हें जानते हैं। तो ये घटना अगर हुई तो हमें पता चला, अगर ना हुई होती तो क्या होता। एक दूसरी घटना मुझे अभी याद आ रही है कि भूतकाल में आजादी के बाद से यदि भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया होता, जो कि ऑफर किया गया था, तो अभी क्या होता। शायद भारत विकासशील देश न होकर विकसित देश हो गया होता, दुनिया में भारत का रसूख कुछ और होता, यूएनओ में हमारा रसूख चाइना से ज्यादा बेहतर होता, वीटो पावर हमारे पास होता, कई अंतर्राष्ट्रीय उग्रवादी जो इंटरनेशनल टेररिज्म में संलग्न हैं, उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय उग्रवादी घोषित कर पाते, जैसा कि चाइना ने कई बार वीटो लगा के उनको छोड़वा दिया है। इससे हम चूक गए। तो ये एक ऐतिहासिक घटना थी जिसका होने और नहीं होने का असर आज इस देश के ऊपर है। एक और घटना मुझे याद आ रही है, गर
गांधी जी की हत्या न हुई होती या ये दुखद घटना कुछ साल पहले हो गई होती तो क्या होता? अगर हत्या न हुई होती शायद कुछ और नोआखाली हो जाते, शायद एक कॉरिडोर बन जाता भारत और बांग्लादेश के बीच और उसके दोनों तरफ बस्ती बसाए जाते, जो हमारे देश के सुरक्षा के लिए परमानेंट खतरा होता एक, या इस देश में आजादी के बाद करप्शन कई सालों तक कम होता या नहीं होता। क्योंकि एक बात तो तय है कि गांधी जी करप्ट नहीं थे, फिनेंशियल करप्शन की बात कर रहा हूं मैं, और शायद वो करप्शन में किसी को लिप्त होते हुए देखना भी नहीं चाहते थे। तो ये एक घटना थी, या उनकी दुर्भाग्यवश हत्या पहले हो गई होती आजादी के तो पाकिस्तान ही न बनता, कश्मीर का स्वरूप कुछ और होता। हत्या न हुई होती तो एक और गाजा पट्टी होता हमारे देश में भी। तो ये सब ऐसी घटनाएं हैं जो सोचने को मजबूर करती है कि या वो उसी तरह से हो जाता या नहीं होता तो क्या असर पड़ता हमारे देश के ऊपर। एक और घटना है मरहूम इंद्र कुमार गुजराल। उनकी विचारधारा पता नहीं क्या थी, शायद वामपंथी रही होगी, पर वो एचडी देवगौड़ा के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री बने और इसके बाद इवेंचुअली प्रधानमंत्री भी बने। वो दौर ऐसा था जब खिचड़ी सरकार का प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता था, तो बने। अगर वो नहीं बनते तो क्या होता? न बने होते, खुफिया विभाग जो हमारा है, जो अंडरग्राउंड काम करता है, रॉ एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, हमारा खुफिया ढांचा ध्वस्त न हुआ होता पाकिस्तान में और अन्य मिडिल ईस्ट के देशों में। 97 से लेकर 2001 तक का समय भारत के लिए बड़ा टर्बुलेंट था। इंफॉर्मेशन लीक हो जाने की वजह से हमारे बहुत सारे रॉ के एजेंट्स मारे गए, शहीद हुए, और उसका नतीजा यह हुआ कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं था उस टाइम पे। शायद कारगिल भी न होता, क्योंकि कारगिल जब हुआ तो कारगिल के एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, समय लगा होगा। तो उस दौरान हमारे पास कोई भी खुफिया जानकारी उपलब्ध नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। इस षड्यंत्र की कोई जानकारी नहीं होती। अगर रॉ का ढांचा ध्वस्त न हुआ होता तो शायद ये खुफिया जानकारी हमारे तक पहुंच पाती और कारगिल में हमारा इतना बड़ा नुकसान न होता, जान माल की क्षति न होती, हमारे काफी सारे लोग शहीद न हुए होते। ऐसे ही कुछ घटनाएं हैं। यदि सुभाष चंद्र बोस की मिस्टीरियस कंडीशन में मौत न हुई होती तो डेफिनेटली आज भारत एक विकसित देश होता। इतना तो समझ में आता है मेरे भी, आपके भी, हम सभी के। तो इसका भी एक प्रभाव रहा कि सुभाष चंद्र बोस आजादी के बाद से हमारे आजाद हिंदुस्तान के किसी भी गतिविधि में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। उनके पास विजन था, ये हम सब जानते हैं। अभी अभी वर्तमान में जब कांग्रेस का लास्ट टाइम अध्यक्ष का चुनाव हुआ, यदि शशि थरूर कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते क्या होता? इसका उत्तर हम सभी के मन में कुछ कुछ है, पर हो सकता है हम बहुत एक्यूरेट न हो, लेकिन स्थिति ये नहीं होती जो अभी है। कुछ घटनाएं हजारों साल पहले की भी हैं। कई बार हम कहते हैं ना कि जब आदमी के मन में कुछ हो और गुस्सा अंदर से आए तो गुस्सा आ ही जाना चाहिए, गुस्से को नहीं रोका जाना चाहिए। इससे मैं ये चीज रिलेट कर रहा हूं कि यदि द्रौपदी के चिरहरण के समय
यदि भीष्म पितामह को गुस्सा आ गया होता, जो कि नहीं आया, अगर गुस्सा आ गया होता तो क्या होता? कोई एक ऐसी हस्ती नहीं थी उस सभा में जो भीष्म पितामह की बात को ठुकरा देता। तो चीरहरण नहीं होता, तो चीरहरण नहीं होता तो क्या होता? तो महाभारत नहीं होता, तो करोड़ों जाने नहीं जाती, तो शायद हमें शिक्षा नहीं मिलती। हालांकि उसका अगर मैं ये कहानी की शुरुआत करूं तो विषयांतर हो जाऊंगा। वो प्रभु की लीला थी और होना ही था। भीष्म पितामह को गुस्सा नहीं आना था, लेकिन मैं फर्ज करूं अगर आ गया होता तो महाभारत नहीं होता, करोड़ों लोग नहीं मरते। तो कुछ कुछ घटनाएं होती, और भी सारी घटनाएं हैं, मैं बीच बीच में जिक्र करूंगा कि अगर ये घटना हो जाता या नहीं होता, पहले होता, बाद में होता, किसी अन्य स्वरूप में होता, तो इसका क्या असर पड़ता दूरगामी। ऐसी घटनाओं के जिक्र के लिए आज मैं शाम को ये सेशन किया था। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। सोचिएगा और फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद साथियों, प्रणाम, जय श्री राम।